स्लेंड्रीना का हस्बैंड कौन है? ए नॉस्फेराटू, बी स्लेंडरमैन या फिर सी रॉड? सही जवाब कर दो कमेंट, cause one random comment will be pinned। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट ह्यूज रहस्य में आपका स्वागत है। भैया उन दो जुड़ा भाइयों के बारे में बताओ ना। राजा और प्रेम यार बचपन में देखी थी मूवी, बड़ी मस्त थी, बट बॉलीवुड वालों ने रीमेक बना के थोड़ा कचरा ही कर दिया यार। अरे किसकी बात कर रहे हो? जुड़वा। अरे ये नहीं, दूसरे वाले ट्विंस। ओ यू मीन वो शैतान क्रिमिनल्स, वो जुड़वे जो इंसान का मीट खाना पसंद करते हैं। भाई ग्रैनी और ग्रैंडपा से भी खतरनाक है वो। अरे ये दोनों ग्रैनी और ग्रैंडपा के कुछ लगते हैं क्या? यार वो सब कुछ बताऊंगा, बट वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और अगर आपको ऐसे ही मॉन्स्टर्स के ऊपर वीडियोस देखना पसंद है तो बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों घंटा भी बजा देना भैया का। अबे साले, अरे चैनल का कह रहा हूँ। I can smell you. बॉब और बग दो जुड़वा भाई हैं, बट ये कोई आम जुड़वे नहीं है। ये दोनों कभी ना मर सकने वाले सुपरनेचुरल क्रिमिनल्स हैं। दोनों भाई अपने घर यानी उस प्रिजन में ही मर्डराते हैं और आज तक जो इनके उस घर में गया है वो कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि ये अपने शिकार को कच्चा चबा जाते हैं। और फिर बॉब कहता है, अच्छा भैया एक एक करके बताओ ना इनके बारे में। पहला भाई है बॉब, जिसने देखी एंड गेम और वो मोटे थॉर का ऐसा फैन हो गया कि भाई ने ठान लिया कि पेट हो तो डमरू जैसा वरना ना हो। बस फिर क्या था, बॉब ने कॉफी पी पी के अपना पेट इतना फुला दिया कि उसकी टी शर्ट ही छोटी हो गई। फिर बॉब ने म्योलनीर की एक सस्ती कॉपी यानी ये लकड़ी का हैमर उठा लिया, बट जैसे ही बालों का नंबर आया ना, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया और टकला ही रह गया। बॉब एक हट्टा कट्टा सा बंदा है जो काफी ताकतवर है, बट अकल में थोड़ा सा कमजोर है। उसकी आंखें एम्बर यानी काइंड ऑफ येलो ऑरेंज मिक्स हैं, जिनसे अगर इसने आपको देख लिया ना तो ये आपके पीछे पड़ जाएगा और फिर अपने वुडन हैमर से दे देगा। इसने अपने हैमर से ना कईयों की खोपड़ियां फोड़ी हैं, जिनका खून आज भी पेंट की तरह इसके हैमर पर ही लगा हुआ है। अब अगर बॉब कभी आपके घर आ जाए ना तो इससे चाय या कोल्ड ड्रिंक मत पूछना, सीधे कॉफी पिलाना इसे, क्योंकि I want a coffee. कह के भाई साहब अपने किचन में अकेले अकेले कॉफी की मस्त चुस्कियां लेते रहते हैं। बट इस चीज का फायदा उठा सकते हो। अब अगर आप कभी गलती से इनके घर में फंस जाओगे ना तो बॉब की कॉफी में रेड पॉइजन मिला देना। इस गधे को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें जहर है और ये सीधे सीधे उसको गर्म करके पी जाएगा, फिर 2 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा। दूसरा भाई है बक, जो अकल से काफी शातिर है और इसे उल्लू बनाना काफी टफ है। बक अपने भाई से काफी पतला है और उसके सर पर थोड़े बहुत बाल हैं। इसकी ब्लू आईज हैं, जिनसे ये भूतनियों और चुड़ैलों को हिप्नोटाइज कर देता है। तेरी कर दिया मैंने। हाँ, इसको भी शायद बग ने हिप्नोटाइज किया होगा। नाउ बग का हथियार है ये टेजर, जिससे अपने शिकार को 440 वॉट का झटका दे देता है। उसके बाद बग उस बंदे को अपने टॉर्चर रूम में ले जाता है, जहां वो उसे दबा के टॉर्चर करता है, क्योंकि उसे दूसरों को दर्द में देखना काफी पसंद है। और ये उस रूम की चाबी ना अपने पास ही रखता है, बॉब तक को नहीं देता भाई। ना उनके घर के बेसमेंट एरिया, जिसे कैटाकॉम कहते हैं, वहां रहता है इनका पालतू बीटल, जो सिर्फ इंसानों को ही खाता है। और बॉब और बग कभी कभी इससे परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। ये उस जेल में क्यों रहते हैं? इनका अपना घर नहीं है क्या? यार बॉब और बग दोनों चोर डकैत थे, फिर आगे चलकर ये सीरियल किलर्स बन गए। फिर इन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स कर दिए जिनके लिए कानून ने इन्हें सजाए मौत यानी डेथ सेंटेंस सुना दिया और इन्हें एक जेल में डाल दिया गया। आफ्टर दैट आया बॉब की सजा का दिन। उसे इस पिलरी में फिट कर दिया गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बग अपने प्रिजन सेल में ही था। उसने अपने भाई की आवाज सुन ली और वो घबरा गया और अपने भाई को कैसे बचाऊं ये सोचने लगा। अरे ये दुबला पतला बग क्या ही बचा पाया होगा अपने भाई को। अरे भाई बग दुबला पतला तो है, बट कतई शातिर है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर वो बोला, मेरे पास एक प्लान है। अब देखो, ऐसा था कि उसके सेल के जस्ट बगल में ये हैंडल था, जिससे सारे सेल्स के गेट खुल जाते थे। उसने दिमाग लगाया और अपने सेल के अंदर से इस ढक्कन को खोल के उस लीवर को अंदर से ही खींच लिया। बस सारे सेल्स खुल गए, सभी कैदी छूट गए और जेल में कत्लेआम शुरू हो गया। सभी कैदी गुस्से में थे और उन्होंने पुलिस वालों और जेल स्टाफ को मार डाला। बक ने बॉब को बचा लिया एंड देन बाकी कैदी तो अपने अपने घरों को चले गए, बट बक और बॉब वहीं रहने लगे। उन्होंने उस प्रिजन को ही अपना घर बना लिया। ग्रैनी और ग्रैंडपा इनके रिश्तेदार हैं क्या? वो इनके घर पे क्यों आते हैं? यार इनके बीच कोई रिलेशन या खून का रिश्ता नहीं है, बस फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज वाले फ्रेंड्स।
अब नेट पे कुछ थ्योरीज हैं जिनके अकॉर्डिंग ये लोग साइड से ग्रैंडपा के रिश्तेदार लगते हैं। शायद ग्रैंडपा के भाई बंधुओं के बच्चे रहे होंगे ये लोग, बट यार ये थ्योरी सिर्फ एक ही आदमी कंफर्म कर सकता है। हाँ, डीवी लूपर, और उसने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है। हर बार का यही है आपका। अरे नहीं भाई, वो कंफर्म कर चुका है एंड दे आर नॉट रिलेटेड। डीवी लूपर ट्विटर पे बता चुका है कि ग्रैनी का यूनिवर्स जिसमें स्लेंड्रीना और ग्रैनी के गेम्स हैं, वो इन ट्विंस के यूनिवर्स से टोटली डिफरेंट है। रही बात की ग्रैनी और ग्रैंडपा इन ट्विंस के प्रिजन में क्यों आते हैं, तो भाई वो सिर्फ गेस्ट मोड में आते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ गेस्ट हैं, सिर्फ ट्विंस के मेहमान हैं। बट यार एक चीज है, अगर तुम इनके ऊपर वाले कमरे में जाते हो ना, तो वहाँ इस पिक्चर के पीछे तुम्हें ग्रैनी का ये बड़ा सा फोटो दिखेगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ओके यार चलो छोड़ो। नाउ ग्रैनी की बॉब से अच्छी पड़ती है और ग्रैंडपा की बग से, क्योंकि अगर तुम गेम की इस वाली एंडिंग को देखोगे ना, जिसमें ये चारों मॉन्स्टर्स उस प्लेयर को पकड़ लेते हैं, तो तुम्हें दिखेगा कि उधर की तरफ ग्रैंडपा और बग मस्त करके बारबेक्यू में आग भड़ाने में लगे होते हैं, और इधर प्लेयर के जस्ट बगल में ग्रैनी और बॉब खड़े होते हैं। बॉब के हाथ में उसका वुडन हैमर होता है। देन ग्रैनी बॉब से कहती है, खोपड़ी तो साले का। बॉब हथौड़ा घुमा देता है और चारों मस्त करके उस बंदे को पका के खा जाते हैं। अदर देन दिस एक दूसरी एंडिंग है जिसमें वो चारों प्लेयर को पकड़ लेते हैं, तो ग्रैंडपा और बग नीचे साथ खड़े होते हैं और ग्रैनी और बॉब ऊपर पे, एंड देन ग्रैनी अपनी प्लाज्मा गन से प्लेयर की राजमा पका देती है, विच शोज की ग्रैनी और बॉब की दोस्ती ज्यादा अच्छी है और बग और ग्रैंडपा की। ओह भैया, स्लेंड्रीना और एंजेलिन के भूत भी आते हैं क्या इनके वहाँ? यार भूत तो नहीं है वहाँ, लेकिन स्लेंड्रीना का एक मास्क जरूर पड़ा है, और अगर कभी गलती से उनके घर में फंस जाओगे ना, तो वो मास्क पहन लेना। क्यों? अरे अगर तुम वो मास्क पहन लोगे ना, तो ग्रैनी और ग्रैंडपा को लगेगा कि उनकी पोती आ गई है और वो कुछ नहीं करेंगे। एंड सेम गोज विद बॉब एंड बग, वो भी कुछ नहीं करेंगे। What an idea, सर जी। वैसे यार अगर वो मास्क पहन के तुम ग्रैनी के आगे जाते हो ना, तो वो बहुत खुश हो जाती है, विच शोज कि वो अपनी पोती से कितना प्यार करती है। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन दोनों भाई बॉब और बग की आवाजें इस गेम के क्रिएटर डीवी लूपर ने खुद निकाली हैं, बट भाई ने फेस रिवील नहीं किया अभी तक। नाउ यार अब हल्के में गेम की भी बात कर लेते हैं। तो द ट्विंस गेम में आप होते हो एक चोर और जेल जाने वाले होते हो, बट जज साहब को सूझती है बकचोदी एंड ही सेज, ए मुजरिम, ऐसा है कि तुम अपनी सजा से बचना चाहते हो, तुम्हें हमारा एक टॉप सीक्रेट मिशन करना होगा। अरे जी सरकार, बोलिए। बॉब और बग दो जुड़वा खूंखार चोर हैं जिन्होंने एक पुराने प्रिजन को अपना घर बनाया है। तुम्हें उनके घर जाके कोहिनूर हीरा, मोनालिसा की पेंटिंग और एक अंग्रेजों के जमाने का सिक्का चुरा के लाना होगा। एंड दैट्स व्हाई आप बनते हो वो चोर और उनके घर जाके आप ये आइटम्स चुरा के लाते हो। बट यार एक चीज समझ नहीं आई मेरी, दो खूंखार चोर हैं, ठीक है, उन्होंने इतने प्रीशियस आइटम चुरा रखे हैं, तो तुम बम बंदूक से लेस पूरी टीम भेजो ना भाई। एक मामूली चोर को भेज रहे हो, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, भाई बेचारा लंगड़ा के तो चल रहा है वो। अरे फुल फोर्स के साथ सीधे अटैक करो ना यार। तो फ्रेंड्स, ये थी द ट्विंस की कहानी। आप लोग और किन मॉन्स्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हो हमें कमेंट्स में बता दो। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।